इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू में जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बीटेक इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उन लगभग सारे कोर्स का आज से एएमयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो रहा है। तो आप किस तरीके से फिल करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर बाय द वे आपको ग्रेजुएशन फिल करना है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th है, और जो 11th में अप्लाई करना चाहता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10th है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है। तो इसका मतलब है कि आपको ग्रेजुएशन का डिटेल अपलोड करना पड़ेगा जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो। लेकिन वही सिंपल है, अगर आप जैसे अब बीटेक की बात कर लें, बीएससी की बात करें या यूजी लेवल पे जितने भी कोर्स है उन सभी का जो एलिजिबिलिटी है वो 12th है। 12th का मतलब एएमयू के हिसाब से ट्रिपल एसएससी है, ठीक है। और जो 11th के लिए यानी कि 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड डिप्लोमा के लिए देना चाहते हैं उनका जो एलिजिबिलिटी वो डबल एसएससी है। तो यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको यही चूज़ करना होगा कि आप 11th बेस पे दे रहे हैं या क्या किए वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एएमयू की वेबसाइट पे जाएंगे। मैं आपको बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी कैसे फॉर्म फिल करना है उस पर वीडियो बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सभी का प्रोसीजर सेम है, कोई अलग नहीं है, चाहे बीटेक के करना चाहते हो या मास्टर्स के लिए। बस फ़र्क कहाँ होगा जो मैं आपको इन शॉर्ट में खाली बताने आऊँगा, यहाँ पे बताऊँगा। और उसके बाद एक सेकंड जब इस लिंक पे देखिएगा, क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का आइकन है, चाहे किसी भी क्लास के लिए आपको यही लिंक है, इसी लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आइकन ओपन होगा। अभी मेरे लिए भी ओपन और आपके लिए भी ओपन होगा। और जैसे जब ओपन होगा यहाँ पे इस तरीके का आइकन अभी ओपन हो रहा है, आपके साथ भी ओपन होता हुआ दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो देन आप साइन अप वाले बटन पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें डिटेल डालने के बाद। हाँ, यहाँ पे एक सावधानी बरतिएगा, ईमेल जो लास्ट ईयर अगर आप यूज़ किए हैं तो अभी इस बार उसको यूज़ मत करिएगा, दूसरा ईमेल यूज़ करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। पहला। दूसरा, हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर अगर आप फिल किए हैं तो फिर उसी आईडी से डायरेक्ट लॉगिन करके फिल कर लीजिए, चलेगा। लेकिन इट विल बी मोर बेटर कि आप इस बार फ्रेश अप्लाई करिए, मतलब ये कि दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करिए। बाकी सब कुछ सही वही रहेगा, सिर्फ आपका सेपरेट ईमेल आईडी रहेंगे। बाकी ये है कि आधार नंबर अगर नहीं डालेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं, मत डालिए, क्योंकि वैसे ही गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। लेकिन अब हम बात करते हैं, क्योंकि फॉर्म कैसे फिल करना वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा। बस अब हम डायरेक्ट साइन इन पैनल पर जाते हैं। हम आपको बस इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप अगर लॉगिन कर लिए, सारा कुछ कर लिया और हमारा वीडियो देख लिए तो उसके बाद कहाँ कहाँ पे क्या सावधानी बरतना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड भी डाल दिया। अब आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही इसके बाद आप हर स्टेप में बार बार लॉगिन कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं। उसके बाद लॉगिन वाला पैनल पे क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से देखो, मैंने मल्टीपल फॉर्म डाला था, मल्टीपल फॉर्म ट्राई किया था, इसलिए मेरा यहाँ पे मल्टीपल दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली ये है कि आप किसी भी एक को पेमेंट करके सक्सेसफुली पेमेंट कर दिए, बस वही काफ़ी है। बाकी है कि एक वीडियोज़ बनाएंगे कि अगर आपका पेमेंट हो गया तो किस तरीके से दिखेगा वो बन जाएगा। लेकिन जैसे ही जब लॉगिन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप होम वाले बटन पर चले जाइए, वरना सबसे पहले आप प्रोफाइल वाला सेक्शन पर जाइएगा। जाते ही यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल वाला सेक्शन में यहाँ पे एडिट करके आपका सारा जो भी चीज़ें एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। अगर बाय द वे सही है तो ठीक है, वरना एडिट करके बाकी जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। ऐसा ही हमने वीडियो में भी दिखाया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए या तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, वरना डायरेक्ट एड्रेस वाले सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारा एड्रेस है, हम यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एड्रेस में भी दो तरीके का एड्रेस मांगा जा रहा है, एक आपका रेसिडेंशियल, दूसरा परमानेंट। आप चाहें तो सेम दो एड्रेस डाल सकते हैं, वरना मतलब परमानेंट पे भी वही डाल सकते हैं और रेसिडेंशियल में भी सेम डाल सकते हैं। वरना ऐसा हो सकता है कि आप हैं कहीं और, उस केस में आप दोनों अलग अलग डाल सकते हैं। यहाँ पे सेम था इसमें मैंने सेम डाला, आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐड वाले सेक्शन पर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने वीडियोज़ में दिखाया। यहाँ पे चूज़ करेंगे कि हाँ भाई किसका डालना चाहते हैं, फिर सारे डिटेल फिल करिए स्टेप बाय स्टेप करके। मैं फिर से करूँ, वो हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। अब मैं अगेन फिर से, क्योंकि अब यहाँ पे मेन होगा, सुनिए ये मेन है। अगला जो स्टेप है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे कि कोई बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हम उनका एग्जाम्पल देते हैं, बाकी हम मास्टर्स का एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो मास्टर वाला हम जितने मास्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी का क्लियर हो जाएगा, और बीटेक वाला आज से अप्लाई हो रहा है तो बीटेक वाला क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। आप यहाँ पे जैसे डिप्लोमा वाले भी स्टूडेंट हैं और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी बीटेक में अप्लाई करते हैं, और 12th वाले भी स्टूडेंट भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट विश टू अप्लाई फॉर बीटेक ऑफर डिप्लोमा इंजीनियर आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन। यानी कि जो डिप्लोमा के बेस पे भी अगर दे रहे हैं या फिर 12th के बेस पे भी दे रहे हैं, इन दोनों स्टूडेंट को ट्रिपल एसएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे, जैसे ऐड बार पे जाइए, यहाँ पे जाते ही यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अभी एक न्यू आइकन ओपन होगा, और अभी जैसे ही ओपन होगा तो इस तरीके से आइकन, जैसे हर चीज़ का एलिजिबिलिटी होता है ना, ऐसी आपका एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे हम ये, अब मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ट्रिपल एसएससी किनको डालना है, जो स्टूडेंट
जो बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगेन सवाल, यहाँ पे पढ़िए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर बीटेक कोर्स have passed diploma engineering from AMU are required to select their qualification level as a triple SSC and fill other detail accordingly। तो इसका मतलब है कि आप डिप्लोमा भी किए हुए फिर भी आप ट्रिपल एसएससी ही चूज़ करेंगे। अब ट्रिपल एसएससी का मतलब हो गया इंटरमीडिएट, तो आप इंटरमीडिएट वरना आप इंटरमीडिएट वरना आप जैसे साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, बट बेटर होगा जो आपका है वो। इसके बाद अगर इस साल पास हो रहे हैं तो 23 लिखिए, वरना अगर पिछले साल पास हुए तो 22 लिखिए। अभी तो रिजल्ट आया नहीं हो तो अवेटेड लिख दीजिए, यानी अवेटेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। अगर बाय द वे आपका बोर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर आप अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बहुत से देखिए, यहाँ पे जितने बोर्ड हैं, अगर बाय द वे आपका बोर्ड यहाँ पे मैच नहीं करता है तो यहाँ पे लास्ट वाला सेक्शन में आप देखिएगा अदर का ऑप्शन है अदर का ऑप्शन। देखिए कुछ लोग बोले सर यूपी का बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अदर वाला पे सिलेक्ट करिए और आपका जो बोर्ड बस अदर वाला सिलेक्ट करके आगे जो है अगर बाय द वे रोल नंबर आपको मिला है तो डालिए, वरना परसेंटेज वगैरह मिला नहीं होगा, रिमार्क में कुछ वैकेंट छोड़ दीजिए। इसका सेव बार पे क्लिक करें। वरना अगर बाय द वे आपका बोर्ड पता है, जैसे मान ली कि जो सीबीएसई स्टूडेंट होंगे या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो उनका तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई यूपी के स्टूडेंट उनके साथ अगर दिक्कत आ रहा है तो बिना बोर्ड चूज़ किए हुए भी डायरेक्ट अदर बोर्ड चूज़ करके वो आगे फिल कर सकते हैं। मैंने सीबीएसई बोर्ड चूज़ कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे अब मैं फिर से करूँ, जो यूजी लेवल का है वही ट्रिपल एसएससी चूज़ करके अपना डालेंगे, वरना जो मास्टर्स सेव बार पे क्लिक करेंगे, वरना जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दिया है उसी के हिसाब से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोसीड टू फोटो, जो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसलिए हमारा अपलोड दिख रहा है। आप फ्रेशली अपलोड करेंगे, अपलोड फोटो जाके फोटो अपलोड होगा, अपलोड सिग्नेचर पे जाके सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड थंब पे जाके अपलोड थंब अपलोड कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आपका कैटेगरी है तो यहाँ पे भी वही जिसमें जिस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करिए और फिर जैसे ही जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा और इसके बाद अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ही जब सेव पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको प्रोसीड टू अप्लाई का आइकन आ जाएगा। जैसे आप प्रोसीड टू अप्लाई के आइकन पे जाएंगे इस तरीके से आइकन दिखेगा, देन आपको ये सेलेक्ट फॉर्म टाइप पे जाइएगा और मतलब किस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जनरल अच्छा यहाँ पे जनरल चूज़ करेगा एंड इसके बाद फिर कोर्स के लेवल यानी किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो कोर्स में आप क्योंकि आपको बीटेक करना है तो यहाँ पे ये देखिए कि आपका बीटेक किस में दिख रहा है। अभी तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो आपको बैचलर डिग्री कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर सेलेक्ट फॉर्म पे जाना है। फॉर्म में ये देखना है कि कौन से कोर्स है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग सारे कोर्स हैं, बीटेक BSc नर्सिंग लगभग जितने सब BLLB सब ये BE भी है, सारे कोर्स आप किसी भी कोर्स के लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे कोर्स दिख रहे हैं। CUT वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि उनका भी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। लेकिन रहा सवाल कि बीटेक के बाद, हालांकि सबका प्रोसीजर देखिए है, मान लिया बीटेक चूज़ करिए बाकी कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट का क्वेरी ज़्यादा था हम यहाँ पे बीटेक सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू वैकेंसी तरीके से ओपन होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज़ करिए। जेंडर चूज़ करते ही आप अपना मेल, यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट खुद ब खुद चूज़ करना पड़ेगा। सेंटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपने कैटेगरी चूज़ किया है तो कैटेगरी, हालांकि मैंने पहले ही कैटेगरी चूज़ किया था इसलिए हमारा कैटेगरी का आइकन दिख रहा है, वरना अगर आपने कैटेगरी नहीं चूज़ी है तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्टली आपका इंटरनल ये वाला सेक्शन नहीं रहेगा, बस इसके बाद ये सेक्शन रहेगा और ये टॉप का सेक्शन रहेगा। तो आप समझ गए कि हाँ, अगर कैटेगरी जिसने डाला होगा उसको कैटेगरी का अपलोड करना पड़ेगा, वरना नहीं। अगर MU के स्टूडेंट देने यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं वो डाल दीजिए। फर्स्ट चॉइस आपके होंगे, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे इस पर टिक करेगा, यानी कि ये वाला सेक्शन जो है इस पर, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये प्रोसीड का बाहर का बटन दिख रहा है। प्रोसीड किया, इसका मतलब है कि आप जो है कहीं ना कहीं बीटेक का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। इस तरीके से बाकी कोर्स का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कहेंगे सर हमारा बीटेक यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना, क्योंकि मैंने मल्टीपल फॉर्म यहाँ पे ट्राई लिए इसलिए। देखिए यहाँ पे ये रहा बीटेक का। अब कुछ नहीं करना, मेक अ पेमेंट वाले सेक्शन पे जाना, हमको यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड यूज़ करेगा, इट विल मोर बेटर। और ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो ये मैंने बता दिया बेसिकली। अभी मैं आपको सिंपली, इसके बाद आगे कोई टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम अगेन बैक होते हैं थोड़ा सा, और बैक होने के बाद हम फिर से किसका, मास्टर वाले स्टूडेंट का। तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें क्वालिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा और अप्लाई वाला सेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब मैंने ऑलरेडी कर चुका है, बट अगर आप प्रोसीजर समझ रहे होंगे तो होम तो सबका एक ही रहेगा, प्रोफाइल भी सबका एक ही रहेगा, एड्रेस भी सबका, मतलब प्रोफाइल में सेक्शन में लगभग सबका एक ही तरह के रहेगा। एड्रेस में सबका अलग अलग एड्रेस है, लेकिन एड्रेस तो सभी के लिए कॉमन ही रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मास्टर के स्टूडेंट है उनका अलग रहने का चांस है। तो उसमें क्या करना है, जैसे अभी हम डायरेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कोई फ्रेश स्टूडेंट है तो जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे है ना, पहले वो वैकेंट दिख रहा होगा। तो क्योंकि मैं फिर से करूँ, हमारा वीडियो देखिएगा उसके बाद इसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। ऐड बार पे जाइए, जाने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने कहा है क्या करिए, यहाँ पे मास्टर वाला कोर्स सेलेक्ट करिए। यानी कि आपको करना क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या सिंपल
ग्रेजुएशन तो हो नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, सॉरी गलत हो जगह पे, सुनिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मास्टर्स में अप्लाई करना है, इस केस में आप यहाँ से ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आप ग्रेजुएशन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हमको बताना पड़ेगा कि किस साल पास हुए हैं, और यहाँ पे कॉलेज का नाम भी बताना पड़ेगा कि किस कॉलेज से हैं। अगर अलीगढ़ से ही है तो अलीगढ़ लिखिए, वरना किसी भी कॉलेज से हैं तो वो कॉलेज का नाम बता दिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी मुझे सबसे अपने सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं। अगर इसी साल पास है तो इस साल मेंशन कर दिए। रिजल्ट तो अभी आया नहीं होगा, पहली चीज़। इसके बाद बोर्ड कौन सा है ये बता दीजिए, अगर कोई भी स्टेट बोर्ड है, वाट एवर जो भी बोर्ड होगा उस हिसाब से, या क्योंकि जो जिस बोर्ड से होंगे तो उनको तो अपना बोर्ड शो कर रहा होगा। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद जो है आपका रोल नंबर अगर मिला हुआ तो डालिए, वरना वैकेंट छोड़ सकते हैं। ये सब वैकेंट जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद सेव बार पे क्लिक कर दें। जिसका मार्कशीट होगा उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सेव बार पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आइकन दिख रहा होगा, आपने जो भी डिटेल डाला ये सारा दिख रहा होगा। हालांकि हमने बोर्ड गलत चूज़ कर लिया है, आप अपना बोर्ड सही चूज़ करिएगा। मैं तो आपको एज ए सैम्पल पे दिखाना चाह रहा हूँ। फोटोज़ वगैरह कैसे अपलोड करना मैंने दिखाई दिया, बता दिया है। इसके बाद हम डायरेक्ट कैटेगरी पे, अगर आपका कैटेगरी है देन यस, अदरवाइज नहीं है तो ऐसे ही वैकेंट छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमको आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इस पर फॉर्म सेलेक्ट फॉर्म टाइप पे जाएंगे। यहाँ पे हम जनरल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोर्स लेवल में हमें यानी कि मास्टर्स में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और इसके बाद जो है मास्टर्स में भी किस कोर्स में करना है वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एमएससी हो गया, एमबीए होगा, अलग अलग जितने भी मास्टर्स के कोर्स हैं, इस सब में आप डायरेक्टली यहीं से अप्लाई, किसी को भी, अब जैसे किसी का भी एग्जांपल के तौर पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मास्टर्स के कोर्स हैं आप सिंपल यही तरीके, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही फाइनल है। मान लिया मुझे एमबीए का करना है सपोज, तो यहाँ पे एमबीए से लेकर के हम प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आइकन दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे हमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप जो भी है कॉलेज डालेंगे उस सब से शो कर जाएगा, क्वालिफाइंग के नाम से आपसे। आप अगर एएमयू में कौन सा सेंटर रखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ का तो चॉइस आएगा, अपना चॉइस डाल देंगे। इसके बाद जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए चूज़ वन फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसमें जो जिसको टॉप पे रखना चाहते उसको टॉप पे रख लीजिए। अगर एमयू रखना चाहते तो एमयू रखिए, वरना यहाँ पे देख लीजिए तीनों ऑप्शन है, एमयू सेंटर ओनली, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, बोथ एमयू सेंटर, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद। तो आपको जो सही इसमें लगे उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद टेस्ट सेंटर डाल दीजिए जो आपको लगे उस हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट पे क्लिक करके प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से आपका मास्टर्स का भी ऐसे ही बिल्कुल कोई अलग नहीं है, बस यहाँ हुआ। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए आपका मास्टर्स का शो कर रहा है ना, एक बार देख लीजिए, और उसके बाद मेक अ पेमेंट पे जाकर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए। यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव रहिए फाइनली। और इसके बाद यहाँ से पेमेंट कर देंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। बाकी कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें, हाँ एक सक्सेसफुल वीडियोज़ हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि अगर पेमेंट हो गया तो किस तरीके से। बेसिकली मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, अभी जो आपको, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार बैक होकर के, जैसे यहाँ पे रिव्यू फॉर्म में का पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जब पेमेंट कर देंगे ना तो यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, आ गया, इसका मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी करेगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।